तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहीं से। हाँ तो नोट कर लिया जल्दी से, देखिए। तो बस इसको हम समझाएं, रेफरेंस एग्जांपल लिए समझाने के लिए। अब देखिए, अब जैसे कि मान लो कि हर एक एलिमेंट का हम बताते कि एक एटम का कैसे मास निकाला गया हो, तो सिमिलर मैनर है जिस तरह से आपको मास के बारे में बताया कि एक एक स्टैंडर्ड सिलेंडर के हेल्प से किसी का भी मास कैसे निकाला गया। बाद में इसी स्टैंडर्ड सिलेंडर को नाम दे दिया 1 kg, ठीक है। तो किसी का भी अगर हमको निकालना है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम को, तो कैसे निकालेंगे? उसी तरह से निकालेंगे। एक हैंड में हम जिसका निकालना है उसके एटम को रखेंगे, दूसरे हैंड में हम लोग स्टैंडर्ड एटम को रखेंगे। और कब तक रखेंगे? जब तक कि डिफ्लेक्शन सेम ना बता दे। तो हम जैसे निकाले, मान लो पहला हम बता रहे हैं कि जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, ये सब सारा एक्सपेरिमेंटली किया गया, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। मेरा वेट निकालना तो एक्सपेरिमेंटली देख के तो नहीं बता दोगे। तो मास ऑफ वन सोडियम एटम, एक सोडियम एटम को कैसे निकाला गया? द मास ऑफ 1 सोडियम एटम जो था वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली जब किए तो पता चला कि 23 टाइम्स ऑफ 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर हो गया। ठीक है, ठीक है। एक सोडियम एटम का जब मास निकाले हम लोग तो पता चला कि 23 ऐसा जब स्टैंडर्ड एटम को रखे तो 23 टाइम्स ऑफ 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर हो रहा था, ठीक है। इसी तरह से जब मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम निकाला गया तो पता चला कि एक मैग्नीशियम एटम का मास 24 टाइम्स ऑफ 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर हुआ, ठीक है। इसी तरह से मास ऑफ जब निकाला गया मास ऑफ 1 एल्यूमिनियम एटम तो पता चला वो 27 टाइम्स ऑफ मास ऑफ दिस स्टैंडर्ड एटम के बराबर हुआ। इन सेम वे जब उन्होंने निकाला एक्सपेरिमेंटली मास ऑफ सपोज 1 आयरन एटम, एक आयरन एटम का जब मास निकाला गया तो पता चला वो 56 टाइम्स ऑफ 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर हुआ। इन सेम वे जब उन्होंने निकाला मास ऑफ 1 क्रोमियम एटम तो पता चला 1 क्रोमियम एटम तो वो पता चला 52 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर हुआ। इन सिमिलर मैनर जब मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम निकाला गया तो पता चला कि इसी तरह से जब इन्होंने कंपेयरिंग करके निकाला तो वो कितना आ रहा था 40 टाइम्स ऑफ मास ऑफ दिस स्टैंडर्ड एटम के बराबर आ रहा था, ठीक है। ऐसे निकाला गया। बट क्या ये बोलना सही लग रहा है कि मास ऑफ 1 सोडियम एटम अगर कोई पूछे तो हम बोलेंगे 23 टाइम्स ऑफ 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। कोई पूछे मास ऑफ 1 एल्युमिनियम एटम कितने होंगे, अगर कोई पूछ ले एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम एलिमेंट तो एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक मास मतलब एल्युमिनियम एलिमेंट के एक एटम का मास बताओ। तो हम क्या ऐसे बोलेंगे 27 टाइम्स ऑफ 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। क्या सही लग रहा है बोलना? इनकन्वीनियंट लग रहा है, बड़ा अनकन्वेंशनल लग रहा है ना। तो बाद में, ठीक है, कुछ सालों के बाद जब साइंटिस्ट ने ये सब डिस्कवर कर रहा था, ये सब बहुत पुरानी बात है, 1700 सेंचुरी 1800 सेंचुरी की बात है। तो बाद में ये बड़ा इनकन्वीनियंट इनकन्वेंशनल लग रहा था, तो इसको बड़ा स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या किया, इसी को नाम दे दिया 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स का नाम क्या दे दिया इन्होंने? इसी को 1 AMU का नाम दे दिया। इसी को क्या नाम दे दिया? 1 AMU, क्योंकि हम लिखे भी ऊपर 1 AMU इक्वल टू क्या नाम दे दिया? 1 AMU किसको बोलते हैं? 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। तो अब 23 को, अब इतने को अगर 1 AMU बोलेंगे तो 23 इंटू 1 AMU कितना हो गया? 23 इंटू 1 AMU मतलब 23 AMU। इसी तरह से 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स को ये क्या बोलते हैं? 1 AMU। तो 1 AMU इंटू 24 कितना हो जाए? 24 AMU। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसको क्या लिख देंगे? 23 AMU, 23U लिख दो।
इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे 24 AMU। इसी तरह से 27 इंटू 1 AMU कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27। इधर साइड में लिख देते हैं, साइड में। इसी तरह से इसको हम 27 को 1 AMU से मल्टीप्लाई करो तो 27 AMU हो जाएगा। 1 AMU को यू लिखते हैं। इसी तरह से 56 इंटू 1 AMU क्या हो जाएगा 56 AMU। इसी तरह से 52 इंटू 1 AMU क्या हो जाएगा 52 AMU। इसी तरह से 40 इंटू 1 AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 AMU। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि मास ऑफ 1 सोडियम एटम कितना होता है, तो हम बोलेंगे डायरेक्टली 23 AMU। कोई पूछेगा मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम बताओ तो कितना होगा, तो हम बोलेंगे 24 AMU। अगर कोई पूछेगा मास ऑफ 1 एल्यूमिनियम एटम कितना होता है, तो 27 U बोल दो या 27 AMU बोल दो। U और AMU सेम ही चीज है। मास ऑफ 1 आयरन एटम पूछेगा तो क्या बोलेंगे 56 AMU। मास ऑफ 1 क्रोमियम एटम पूछेगा तो बोल देंगे 52 AMU। और मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम पूछेगा तो बोल देंगे 40 AMU। इस तरह से एक्सपेरिमेंटली सभी का एटॉमिक मास निकलते गया। तो मास ऑफ 1 सोडियम एटम को डायरेक्टली हम लोग और क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 सोडियम एटम को डायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम डायरेक्टली। उसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम को डायरेक्टली क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। इसी तरह से मास ऑफ 1 एल्यूमिनियम एटम को क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। उसी तरह से मास ऑफ 1 आयरन एटम को क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास ऑफ आयरन। इन सेम वे मास ऑफ 1 क्रोमियम एटम को क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम एलिमेंट। इसी तरह से मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम को क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 सोडियम एटम वो कितना होता है 23 AMU। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम वो कितना आया 24 AMU। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 एल्यूमिनियम एटम वो कितना है 27 AMU। एटॉमिक मास ऑफ आयरन मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 आयरन एटम जो कि कितना है 56 AMU। एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम कितना, क्या मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, मास ऑफ 1 क्रोमियम एटम इज इक्वल टू 42 AMU। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एलिमेंट मतलब एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम विच इज इक्वल टू 40 AMU। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। इस तरह से एक्सपेरिमेंटली एक एक करके सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाला गया। वो जो चीज, ये चीज आपका थ्योरेटिकली नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंटली हुआ है, ठीक है। तो कभी आपसे कोई पूछेगा कि एटॉमिक मास, अगर आपसे पूछ लिया मान लो सिल्वर एलिमेंट का एटॉमिक मास बताओ, तो आप तो एक्सपेरिमेंट किए नहीं हो। तो ये चीज आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास याद रखना होगा क्या, कैसे पता चलेगा, आप तो एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं। तो घबराने की बात नहीं है, जिस न्यूमेरिकल में एटॉमिक मास का जरूरत है ना वो आपको गिवन देगा। बट मेरा कहना है कि 1 to 20 तक कुछ जनरल एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, ठीक है। वो याद हो भी जाएगा क्योंकि इतना सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे ना कि आपको धीरे धीरे स्लोली सब जनरल एलिमेंट का एटॉमिक मास याद हो जाएगा। बट इन शॉर्ट 20 तक आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। और उसका क्या है, ट्रिक्स भी है। 1 to 20 में ट्रिक्स क्या चलता है कि अगर इवन एटॉमिक नंबर है तो उसका एटॉमिक मास क्या कर दो, डबल कर दो। अगर ऑड नंबर एटॉमिक नंबर है, ऑड एटॉमिक नंबर है तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास डबल प्लस 1 कर दो। ये ऐसा देखा गया, ट्रेंड चल रहा है, ऐसा 1 to 20 में देखा गया। बट ये 100% ट्रू नहीं है, ठीक है, 100% ये ट्रू नहीं है। बट ऐसा देखा गया 1 to 20 एलिमेंट तक, 1 to 20 एलिमेंट में ऐसा अप्लाई कर सकते हो ये ट्रिक्स। जिसका इवन नंबर एटॉमिक नंबर है, इवन एटॉमिक नंबर है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास डबल कर दो। और जिसका ऑड एटॉमिक नंबर है उसका एटॉमिक मास के लिए क्या कर दो, डबल प्लस 1 कर दो। तो इस तरह से एटॉमिक मास निकाला गया। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप चलो नोट कर लो, जल्दी से नोट कीजिए, फास्ट जल्दी से नोट कीजिए। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े। तो कुछ एटॉमिक मास तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो जनरल एटॉमिक मास जो है, जनरल एलिमेंट का एटॉमिक मास हम लिख देते हैं, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। नहीं भी याद है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में एटॉमिक मास की जरूरत होगा वो गिवन रहता है ऑलरेडी, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कभी नहीं बोलता कि याद रखो, ठीक है। बट कुछ बेसिक एलिमेंट जो जनरल एलिमेंट है, जो बार बार यूज होगा न्यूमेरिकल्स, उसको याद होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है।
यहाँ पे एटॉमिक मास लिख लो, एटॉमिक मास मतलब एम, एटॉमिक मास एम, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। इसका भी एटॉमिक मास लिखेंगे, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, क्रोमियम, क्रोमियम, आयरन, कॉपर, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, सिल्वर, मैग्नीज, ठीक है, आयोडीन। ये सब बेसिक है, याद होना चाहिए, कम से कम 120 तो याद होना चाहिए, यहां से लेकर आपको यहां तो याद ही होना चाहिए। ये सब तो बेसिक चीज यूज होगा। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 AMU, यूनिट नहीं लिख रहा है, ठीक है, 1 AMU, यू लिख देते हैं। हीलियम का 4U, लिथियम का कितना हो जाएगा 7U, बेरिलियम का कितना हो जाएगा 9U, बोरोन का कितना हो जाएगा 11U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U, फ्लोरीन का कितना होता है 19U, नियॉन का 20U, सोडियम का 23U, मैग्नीशियम का 24U, एल्युमिनियम का 27U, सिलिकॉन का कितना है 28U, फास्फोरस का कितना हुआ एटॉमिक मास लिखते चलेंगे 31U, सल्फर का कितना हुआ 32U, क्लोरीन का कितना होगा 35.5U, आर्गन का कितना होगा 40U, ठीक है, पोटेशियम का कितना होगा 39U, ठीक है, कैल्शियम का 40U, क्रोमियम का 52U, आयरन का 56U, कॉपर का 63.5U, सिल्वर का 108U, मैग्नीज का 55U और आयोडीन का 127U, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ एलिमेंट है जिसका ये एटॉमिक मास एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, एक्सपेरिमेंटली, जैसे आपको हम बताएं कंपेयरिंग करके स्टैंडर्ड एटम से। स्टैंडर्ड एटम कौन सा है मेरा 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स, और 1 AMU कैसे डिफाइन किया गया 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, इस तरह से डिफाइन किया गया, ध्यान रखिएगा एक्सपेरिमेंटली, सब सारा आपका एक्सपेरिमेंटली हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कम से कम 1 to 20 आपको याद होना चाहिए, 1 to 20, ठीक है, 1 to 20 तो एलिमेंट आपको थॉरो याद भी होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इसका 20 तक हम ट्रिक्स बताते हैं आपको कि अगर जिसका इवन नंबर है, जिसका इवन नंबर है उसका एटॉमिक मास के लिए क्या कर दो डबल, और जिसका ऑड नंबर एटॉमिक नंबर है उसके लिए एटॉमिक मास के लिए क्या कर दो डबल प्लस 1 कर दो। बट ये क्या 100% अप्लीकेबल नहीं है, बस 1 to 20 में देखा गया, 1 to 20 में भी कहीं कहीं ये अप्लाई नहीं होता है, बस एक ट्रेंड बनाया गया है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया एटॉमिक मास, आगे बढ़े, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, बिठा दें, नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम एग्जैक्ट डेफिनेशन बताते हैं आपको 1 AMU का, कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है। जो चीज हम लोग दिखाया आपको उसी तरह से डिफाइन भी करेंगे, ठीक है, जिस तरह से आपको मैं आपको समझाया उसी तरह से डिफाइन भी कर लेंगे AMU को, एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में कंपेयर कर रहे हैं एटॉमिक मास को। तो कंपेयरिंग करके क्या कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एटॉमिक मास इज ए नंबर, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास इज ए नंबर विच टेल्स दी, विच
एटॉमिक मास इज ए नंबर विच टेल्स दी हाउ मेनी टाइम्स weight of या mass of one atom of any element is heavier than mass of 1 by 12 times of one atom of carbon 12 isotopes. कि 1 by 12 into mass of one atom of carbon 12 isotopes से किसी भी एलिमेंट का एक एटम कितना हेवियर है, तो वो नंबर बताता है कितना टाइम्स हेवियर. तो हम लोग बोलते हैं ना सोडियम एटम का आपका जो हेवियर कितना है उस स्टैंडर्ड एटम से 23 टाइम्स हेवियर है. ठीक है. कैल्शियम एटम कितना हेवियर है, तो हम लोग बोलते हैं 40 टाइम्स हेवियर है. हम बोलते हैं क्रोमियम एटम कितना हेवियर है उस स्टैंडर्ड एटम से, तो बोलते हैं 52 टाइम्स ऑफ 1 by 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. तो इस तरह से डिफाइन करेंगे. हम लोग डेफिनेशन की बात कर लें. डेफिनेशन किसका डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, एएमयू का डेफिनेशन की बात कर रहे हैं. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होता है. एएमयू ऐसे करके एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे. एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, एटॉमिक मास इसमें तो जनरल रूल्स बता दिए ना. एटॉमिक मास का डेफिनेशन हम कैसे बताएं आपको. जो एटॉमिक मास का सिंपल डेफिनेशन बताया द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट. बट एक्चुअल में कैसे डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को. ये सब तो रिलेटिव टर्म है. ये सब एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव टर्म है, कोई कंपेयरिंग करके किया गया है. तो कैसे डिफाइन करेंगे. एटॉमिक मास इज ए नंबर या इट इज ए नंबर लिख देते हैं. अच्छा डायरेक्ट लिखते हैं एटॉमिक मास, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं एटॉमिक मास इज अ नंबर which tells ठीक है, which tells that how many times mass of atom of any element. ठीक है, any element is heavier than 1 by 12 times of mass of one atom of carbon 12 isotopes. यही डेफिनेशन हो गया. एग्जैक्ट डेफिनेशन जो होगा आपका इस तरह से. तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास को ऐसे ही डिफाइन करेंगे, बुक में ऐसे ही लिखा हुआ रहता है. ठीक है, ठीक है. कैसे डिफाइन किए. एटॉमिक मास क्या है, एक नंबर है, नंबर ही तो है. हम बोलते हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट 23U. तो 23 क्या बता रहा है कि एटॉमिक मास इज ए नंबर which tells that how many times mass of atom of any element is heavier than, कितना हेवियर है, कितना भारी है, is heavier than 1 by 12 times of mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटॉप. तो कंप्लीट लिख लेना. दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास. इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास को भी डिफाइन करते हैं. मॉलिक्यूलर मास को थोड़ा सा रिप्लेस क्या कर देंगे. मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो ए नंबर व्हिच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स mass of one molecule of any compound is heavier than 1 by 12 times of mass of one atom of carbon 12 isotopes. कोई पूछेगा मॉलिक्यूलर मास का एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ. सिंपल डेफिनेशन तो क्या है, बोलचाल की भाषा में ऐसे समझा देंगे कि एटॉमिक मास क्या है, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास. मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास. बट एग्जैक्ट डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे. एटॉमिक मास इज ए नंबर व्हिच टेल्स दैट how many times mass of atom of any element is heavier than 1 by. एक्चुअल में ये रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन है. ये जो डेफिनेशन है वो रिलेटिव एटॉमिक मास का. तो हम लोग कभी कभी इसको रिलेटिव एटॉमिक मास ही बोलते हैं. रिलेटिव कंपेयरिंग हो गया ना, रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन हो गया. ये नंबर है ना एटॉमिक मास. इसी तरह चाहो तो आप डिफाइन कर लेना, हम लिख दे रहे हैं केवल रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास का डायरेक्ट डेफिनेशन. रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का डिफाइन कर लेना. क्या डेफिनेशन हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लेना, बार बार नहीं बोलेंगे. लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ नंबर व्हिच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ मॉलिक्यूल द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड इज हेवियर देन 1 by 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. मॉलिक्यूलर मास का भी जो मास निकाला गया ना, इसी स्टैंडर्ड एटम से कंपेयर करके निकाला गया. और एटॉमिक मास भी जो निकाला गया किसी भी एलिमेंट का, वो इसी स्टैंडर्ड एटम से कंपेयर करके निकाला गया.
तो डेफिनेशन जो है एटॉमिक मास, सिंपल कोई पूछे तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, बट रिलेटिव एटॉमिक मास पूछ ले ना तो कंपेयरिंग की है ना। कंपेयरिंग किससे की है? हम लोग स्टैंडर्ड एटम से कंपेयर करके निकाला है, जो कि हमको नंबर मिलता है। आ रहा है समझ में? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक कॉपी करो, यहाँ तक जल्दी से कॉपी करो।